नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। बोर्ड परीक्षाओं से पहले हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं। इस बार अगर हम देखें तो 38,80,000 से ज्यादा बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। और इसके इतिहास को थोड़ा देखें तो 2018 वो पहला साल रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह स्टेडियम में बच्चों के साथ संवाद किया, परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को तमाम गुर सिखाए कि परीक्षा से पहले किस तरह से बच्चे बिल्कुल चिंतित ना हो, या परीक्षा का जो भी परिणाम आए उसके बाद भी बच्चे व्यथित ना हो। 2019 में, 2020 में, 2021, 22 और अब 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। तमाम अध्यापक और मैं कहूं जो अभिभावक हैं वो भी परीक्षा में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। और अगले एक जो थोड़ा समय है, 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इससे पहले हम आधा घंटा ये समझने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा पर चर्चा आखिर क्यों जरूरी है, परीक्षा पर चर्चा में होता क्या है, और इस बार परीक्षा पर चर्चा में क्या होने वाला है। जो हमारा देश है वहां परीक्षा को लेकर क्या माहौल है, ना सिर्फ छात्रों के नजरिए से बल्कि अभिभावकों के नजरिए से और शिक्षकों के नजरिए से भी। कैसे ये हमारी मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, और इस तमाम माहौल को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल शर्मा, जो कि प्रिंसिपल हैं डीपीएस फरीदाबाद के। अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर ऋषि मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। डॉक्टर ऋषि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। जैसा मैंने कहा कि परीक्षा का जो माहौल है, या भय या तनाव कहें, कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इसे उत्सव की तरह लिया जाए, एक पर्व की तरह लिया जाए। लेकिन थोड़ा समझाइए कि ये माहौल किस तरह का है, छात्रों के नजरिए से, पेरेंट्स के नजरिए से, और एक तरह से शिक्षकों के नजरिए से। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि परीक्षा पे चर्चा जो ये आइडिया है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल आइडिया है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी देश के पूरे लेवल पर कभी इस लेवल की बात नहीं की गई। इससे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस एक जिसे कहेंगे कि हम किसी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें या ना करें, डिपेंड करता है बच्चों की मनोवृत्ति के ऊपर। और कोई उनकी बात सुनने के लिए, कोई उनसे संवाद करने के लिए तैयार हो, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो परीक्षा पे चर्चा हर साल साल दर साल बच्चों को मोटिवेट करती चली आ रही है। एक अपने आप में बहुत बड़ा अहम कदम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उनका पहला कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर ऋषि, जब जैसे बहुत अहम बता रहे हैं अनिल शर्मा जी कि परीक्षा पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, आपका नज़रिया क्या है इस पर? जब हम मेंटल हेल्थ को लेकर बात करते हैं, मैंने कहा तीनों के नज़रिए से, चाहे वो छात्र हो, अभिभावक हो या शिक्षक हो, क्या माहौल है, कितना प्रेशर है आज भी परीक्षा को लेकर, कैसे ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है सीधे सीधे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है ये चर्चा करने के लिए, डिस्कशन के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है, आंकड़े भी ये बताते हैं कि परीक्षा के दौरान, यानी कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ही गंभीर किस्म का भय होता है, एंग्जाइटी होती है और फियर होता है। और बहुत सारे आप आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि परीक्षा से पहले किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, सेल्फ हार्म बिहेवियर और बहुत ज़्यादा फियरफुल बिहेवियर, एंग्जाइटी। तो अमूमन 80 से 90% बच्चों में ऐसा देखा गया है कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है। अब उसमें यह है कि अगर हम उसको ये समझें कि ये एंग्जाइटी रखना गलत बात है, तो ये भी गलत होगा। पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, बच्चों को ये बात समझाने की ज़रूरी है कि एक हाइटेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस ज़रूरी है एग्ज़ाम्स को लेकर, और वो थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए, नॉट ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम या उससे पहले। तो वो एक जो सीरियसनेस है एग्ज़ाम्स को लेकर, जो उसकी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो साल भर करें। पर अननेसेसरी फियर और एंग्जाइटी रखना, और पता नहीं कुछ ना कंसेप्ट भी एग्ज़ाम्स का हमारे देश में इस तरह से है कि उसको लाइफ एंड डेथ की तरह लिया जाता है कि बस अब अगर पास कर गए तो समझ लो हम जी गए, वरना तो बिल्कुल इट्स इक्विवेलेंट टू डेथ। तो उस कंसेप्ट को भी दूर करने की ज़रूरत है कि परीक्षा है
पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छी बात है। जो सक्सेस है, जो बच्चे टॉप भी कर रहे हैं, सक्सेस भी एक सीमित टाइम तक ही सेलिब्रेशन होता है उसका, और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है फिर अवसर मिलता है अपने को इम्प्रूव करने का। तो एक तो बात यह है कि बाद में उस चीज़ को लेकर रिग्रेट हो कि काश मैं तैयारी करता तो मैं अच्छे मार्क्स ला पाता या मैं पास हो पाता। उस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि साल भर एक माइंड सेट रखें, अपने को फोकस्ड रखें कि कैसे मैं साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूँगा तो मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर पाऊँगा, रादर देन कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो इतना प्रेशर फील करना, इतनी एंग्जाइटी होना, और फिर माइंड भी ब्लॉक हो जाता है बच्चों का, और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि वो कई बार तो ऐसा देखा गया कि क्वेश्चन पेपर को ही बच्चे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। सो आई थिंक वो जो पूरा कंसेप्ट है ना एग्जामिनेशन का, कि बस साल भर मौज मस्ती बिल्कुल अपने को फोकस ना रखें और एंड में जाकर सारी एंग्जाइटी ले लें, और जो पढ़ा हुआ है फिर वो भी बच्चों को याद नहीं रहता। सो उसको थोड़ा अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसमें थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, काउंसलर्स की तरफ से, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए स्कूल्स में जहाँ पर काउंसलर स्टूडेंट्स को बताएं कि कैसे वो पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा फोकस्ड रह सकते हैं, कूल एंड काम रहकर, और कैसे वो एंग्जाइटी से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल शर्मा जी, आपने कहा परीक्षा पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। 2018 से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, और कहीं ना कहीं प्रेशराइज नहीं फील करना है, मोटिवेटेड फील करना है, ये कहीं ना कहीं फोकस है। जब किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से सीधे संवाद करे, उसका कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात तो बच्चों में ये विश्वास आता है कि कोई हमारी सुनने वाला है, कोई हमसे बात करने वाला है। सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में जो देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि बच्चा गैजेट से ज़्यादा इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उससे बाहर ही नहीं आना चाहता, और अगर उससे बाहर नहीं आएगा तो संवाद के लिए जब उसके सामने कोई है ही नहीं तो कनेक्ट किससे करेगा। तो जो फिज़िकल कनेक्ट समहाउ पेंडेमिक ने तो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर हैवी टोल लिया है, और ये जो बैच आ रहा है इसने 10वीं का पेपर भी बोर्ड का नहीं दिया है, तो इस वाले बैच पर तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है उस तरीके से। और इस बार पिछली बार की तुलना में दुगने छात्र हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा, 155 देशों से कहीं ना कहीं। करेक्ट। और उसका रीज़न भी सिर्फ यही है कि दैट क्यों बच्चों में वो घबराहट इतनी ज़्यादा है, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है, और एंग्जाइटी का सीधा कॉज बड़ा सिंपल है कि हम अपनी अचीवमेंट को पहले फिक्स कर लेते हैं, हम आउटपुट को फिक्स करके चल रहे होते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए, लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करते कि उसके लिए इनपुट कितना चाहिए। तो आउटपुट टू इनपुट रेशो बच्चा नहीं समझता है। ये बात टीचर्स, काउंसलर्स, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, ये सब अगर उन बच्चों तक पहुंचा सके तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स खुद अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों के ऊपर लिटरली थोप देते हैं कि तुम्हें इतने तो चाहिए ही चाहिए। शायद बच्चे को हो सकता है वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना भी हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन समहाउ और दी अदर वो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर उसको आपने अचीव नहीं किया, जैसे मैडम ने अभी कहा, तो देन बच्चे के लिए परेशानी है। और ये इसका जो रूट कॉज है वो तो बड़ा सीधा है कि जैसे हमने एक्सपेक्टेशन क्या रखी है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, लेकिन उसके दबाव में जीना डेफिनेटली गलत है। मैं कहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति के अंदर जो इसके रिगार्डिंग विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि कौशल की तरफ बात की गई है, जैसा आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा, क्योंकि अगर आपके अंदर कौशल है तो युद्ध कला तो आप जीत ही जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो आप अगर मान लीजिए इसको उत्सव ना मान रहे हैं, अपने लिए कंपटीशन मान रहे हैं, तो भी अगर आपके अंदर कौशल है तो आप वो प्राप्त कर लेंगे। समस्या सिर्फ वहाँ आती है कि जहाँ हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या ज़रूरत से ज़्यादा इसको वेट देना शुरू कर दें। तो मैं कहूँगा कि जैसे डीपीएस सोसाइटी ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी चिंतन एनईपी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर रखा है, और स्कूलों में इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी चालू है। बिल्कुल। और आपने कहा कि जिस तरह का प्रेशर की आप बात कर रहे हैं और कौशल को लेकर खासकर आप बात कर रहे हैं, अगर 2018 से ही देखा जाए डॉक्टर ऋषि, कम्पीट विद योरसेल्फ, ये फोकस रहा था। इसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री ने कहा पेरेंट्स शुड नॉट इम्पोज देयर ड्रीम्स ऑन किड्स। इसके बाद 2020 की बात करें तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की उन्होंने बात की। 2021 में फेस द डिफिकल्टीज की बात की, और 2022 में एग्जामिनेशन इज अ फेस्टिवल, जिसका भी हमने जिक्र किया। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये कितना आप वास्तविकता से जुड़ा पाती हैं? बिल्कुल, आजकल एग्जामिनेशन को सेलिब्रेशन की तरह ही लेना चाहिए, और अभी एनईपी 2020 ने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को फोकस किया है।
पेरेंट्स को बस मैं इतना बताना चाहूँगी, जैसा अभी सर ने भी इस बात की चर्चा की, बीइंग अ प्रिंसिपल इन्होंने भी नोटिस किया होगा, और एज अ क्लिनिशियन हम भी बहुत नोटिस करते हैं, क्योंकि हमको बच्चे बताते हैं ये बात कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट्स अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं करते, उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम था मैं ये पढ़ता, चलो मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं अपने बच्चे से पढ़वा लूँ, या फिर इस सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा है, या फिर इस बच्चे की डिमांड ज़्यादा है, विदाउट सीइंग दी कि बच्चे का माइंडसेट कैसा है, बच्चे का पोटेंशियल कैसा है। तो मेरा एक संदेश है सारे पेरेंट्स के लिए कि सबसे पहले बचपन से अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें। आप ये देखें कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। क्या ऐसा तो नहीं जो बच्चे की वीकनेस है मैं उसी तरह के सब्जेक्ट्स बच्चे को लेने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, और जो मेरे बच्चे का पोटेंशियल है उससे मैं बच्चे को डिप्राइव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चे के पोटेंशियल को जानें, उसकी स्ट्रेंथ को पहचानें, और फिर वहाँ पर उसको आगे प्रमोट करें, उसको फोकस करें, और बच्चे का इंटरेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है। जब बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसको सब्जेक्ट्स लेने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, एक तो बच्चे ज़्यादा फोकस भी रहते हैं, और दूसरा ऐसा देखा गया कि बच्चे अच्छा अचीव भी करते हैं। तो आजकल का जो ज़माना है वो एक्सेलेंस का ज़माना है। मैं जिस चीज़ में करूं, मतलब मुझे ऑलराउंडर होने की ज़रूरत भले ही नहीं हो, पर मैं जिस सब्जेक्ट को कर रहा हूं मैं बहुत अच्छे से करूं, और जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मेरा पोटेंशियल है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, तो उसमें तो ऑब्वियसली मैं हमेशा बहुत एक्सेल कर सकता हूं, और इसकी वजह से बच्चों को एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है, रिकग्निशन भी मिलता है, फेलियर नहीं होता, और वो बहुत पैशन के साथ आगे बढ़ पाते हैं। सो आई थिंक तो इसीलिए फिर वो एग्जामिनेशन की बात तो फिर भी ज़्यादा आ जाती है। आई थिंक यहाँ पर शुरुआती तौर पर ही अगर हम थोड़ा सा बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ करने दें, पढ़ने दें, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, यहाँ तक कि टाइमिंग भी, किस टाइम में बच्चे को पढ़ना है, हम कभी बच्चे से ये नहीं पूछते बेटा आप किस टाइम में कंफर्टेबल हो। ऐसा ये ठीक है, साइंटिफिकली कहा जाता है कि भाई सुबह के वक्त उठकर पढ़ना ज़्यादा अच्छे से याद होता है, या ब्रेन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इनकोडिंग होती है। लेकिन एक बात आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो रात के वक्त बहुत फोकस कर पाते हैं। तो अगर बच्चा ये कह रहा है कि मैं रात के वक्त ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ, मुझे 1-2 घंटा रात में पढ़ने की इजाज़त मिले, स्पेशली जब वो कंपटीशन का ज़माना होता है, सो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा देखा गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं कि दे कैन नॉट इवन चूज द टाइमिंग्स ऑफ देयर स्टडीज, दे कैन नॉट चूज द सब्जेक्ट्स, दे कैन नॉट चूज की क्या करना है। मतलब वो इतना ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट होता है पेरेंट्स की तरफ से। तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, हम सबको, आई थिंक सारे स्टेक होल्डर्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की कन्वीनियंस, उसकी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों पर अगर प्रेशर रखेंगे पढ़ाई का, तो वो ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं, वो ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो हम लोगों को उनकी हैप्पीनेस की तरफ, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से तुलना ना करें, क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी कौशल के साथ, किसी ना किसी गुण के साथ ज़रूर है। उस गुण पर फोकस करें, और कहीं ना कहीं माँ बाप भी इससे खुश रहेंगे और बच्चा भी इससे खुश रहेगा। जो 2021 की बात है अनिल शर्मा जी, फेस द डिफ़िकल्टीज़, जिस पर उन्होंने फोकस किया, और यही कहीं ना कहीं आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया का भी ज़माना है, बहुत जल्दी सूचनाएं फैलती भी हैं, और कहीं ना कहीं कंपटीशन को लेकर भी सूचनाएं आती हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रेशर के बाद बच्चे जिस तरह के एक्सट्रीम कदम उठाते हैं, वो भी हमने देखा है। कि डिफ़िकल्टी को फेस करना, ये जो गुण है, ये जो कौशल मैं कहूँगी एक तरह से है, इसकी कितनी कमी हो रही है आज के टाइम में? ये मैं कहूँगा कि बदलते सिनेरियो में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का प्रेशर इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अगर आप सच पूछें तो बच्चों में ये गुण स्पेशली हम राइट फ्रॉम द अर्ली एज बिल्ड करें, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। मेरे हिसाब से जितना हम बचपन से बच्चे को, दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के प्राइमरी, देन मिडिल एंड देन सीनियर, जब वो इस स्टेज पे आए, जब वो स्कूलों से बाहर निकलने की बात करे बच्चा, उस टाइम उसके अंदर ये डिफ़िकल्टी फेस करने की आदत। ये बहुत अच्छी कहावत है, एडवर्सिटी इज़ द बेस्ट टीचर। जब तक आप एडवर्स सिचुएशंस को डील नहीं करेंगे, आप गुण करके बाहर आएंगे ही नहीं।
अब सवाल उठता है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए स्कूल के अंदर जिसमें कि बच्चे को वो चैलेंज देखने को मिले, सॉल्व करने को मिले और उसके अंदर वो खुशी मिले कि हाँ मैं ये अचीव कर पाया। जब ये विश्वास बच्चे में आ जाता है तो मेरा ये मानना है कि वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं और जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने भी की। बिल्कुल। और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की जब बात की थी डॉक्टर ऋषि प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2001 का उदाहरण देकर बताया था कि बहुत सेटबैक इंडियन टीम झेल रही थी, लेकिन किस तरह से राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने पूरी सिचुएशन को बदल दिया और हैप्पी एंडिंग हुई थी। तो इस तरह के उदाहरण और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? क्या बहुत नेगेटिविटी होती है चीजों को लेकर? क्यों आप मानती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग इस समय बहुत जरूरी है, तीनों ही आए, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और छात्रों के लिए भी? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्या होता है कि हमारा मन भी शांत रहता है और हमारा दिमाग भी बहुत रिलैक्स मोड में काम करता है, तो बच्चे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। और पेरेंट्स अगर पॉजिटिव मोड में बात करते हैं या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। तो पॉजिटिविटी से कहते हैं ना कि एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये बात बहुत सही है। बिल्कुल, आप अगर इसको यूनिवर्सली भी देखें तो अगर हम उसको सन के साथ कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही रात के बाद सूरज आता है तो देखिए एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। हम लोग पूरे दिन के पूरे जो भी एडवर्सिटी है उससे लड़ने के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं। तो उसी तरह से आई थिंक ये पॉजिटिविटी बिल्कुल एक लाइट की तरह है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा उसी तरह से हम महसूस करते हैं और फिर उसी तरह से हमारे बिहेवियर भी होते हैं। इसलिए कहावत भी कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो इसीलिए बच्चों को वो पॉजिटिव माहौल टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, जहाँ पर हम लाइफ को सेलिब्रेट करें, मतलब है ना, एक हम हैप्पी मोड में रहना सीखें, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। और सभी पेरेंट्स को, देश के सभी टीचर्स को ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर क्लास में एक टीचर किसी बात से अपसेट है और बहुत ही उदास मन के साथ पढ़ा रहा है तो बच्चों की भी वो पॉजिटिविटी ना कम हो जाती है। और जब वही टीचर बहुत खुश होकर, हंसकर, खुशी के साथ, मनोरंजन के साथ क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे को ज़्यादा रिटेंशन भी होता है और बच्चे खुश भी रहते हैं। तो ओवरऑल उनका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहता है। तो जो एक इमोशनल, हम हेल्थ की, वेलबींग की बात करते हैं ना, तो एक अच्छा इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग वो जब ही स्थिर रह पाता है जब हमारा आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू आर व्हाट यू थिंक। और जहाँ तक सोचने की बात है तो जो हम सुन रहे होते हैं अपने आसपास, जो हम देख रहे होते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारी सोच पर असर डालता है और जो हमारी सोच होती है वही हम बन जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि परीक्षा का जो दबाव है उससे तमाम स्टेक होल्डर्स मुक्त रहें और तनाव की तरह नहीं, त्योहारों की तरह परीक्षा को हैंडल करें। और आज परीक्षा पर चर्चा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। छात्र, माता पिता और अध्यापक, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग थीम भी निर्धारित की गई है। अगर स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें तो 8 पॉइंट हैं, जिसमें आजादी के नायक, हमारी संस्कृति हमारा गर्व, मेरी प्रिय किताब, आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, मेरा स्टार्टअप का सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा, खिलौने और खेल, ये शामिल है। और वहीं छात्रों के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है अध्यापक। अध्यापकों के लिए 5 पॉइंट्स की थीम रखी गई है, जिसमें हमारी धरोहर, समर्थ वातावरण, कौशल के लिए शिक्षा, पाठ्यक्रम का भार, परीक्षा का भय नहीं और शिक्षा की चुनौतियां शामिल हैं। अनिल शर्मा जी, जो भाग बांटे गए हैं, 8 पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए हैं और ये 5 पॉइंट्स हैं जो टीचर्स के लिए हैं, ये कितने जरूरी समझ रहे हैं आप? आने वाले समय में जो विश्व का वातावरण होने वाला है और जो भारत का वातावरण उसके परिप्रेक्ष्य में होने वाला है, बड़ा साफ नजर आ रहा है कि इनके बगैर हम नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इसके अंदर देख रहा हूं वो वर्ड है कौशल। ये बहुत ही सीधी आयल से कहावत है कि युद्ध योद्धा नहीं लड़ते हैं, युद्ध योद्धा लड़ते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं। मतलब आप कितने गुण हो गए हैं अपने उन वातावरण से, जो आपने सीखा है वो आपको आगे लेके जाता है, ना कि आपके पास क्या अवेलेबल है। हाँ, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, इसलिए एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस तो रहेगी, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस होना, लेकिन कौशल साथ में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं,
बच्चों के परिप्रेक्ष्य में तो आप ये देखिए कि बच्चे यूनेस्को की गाइडलाइंस के मुताबिक 18 साल तक के बच्चे हम बच्चे ही मानते हैं, क्योंकि वो एक ब्रेन डेवलपमेंट की स्टेज चल रही होती है और जैसा उनको चैलेंज देखने को मिलता है वैसे वो बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी कहा गया, जैसा आप सोचोगे वैसे बन जाओगे, लेकिन वो सोच आती कहाँ से है? वो सोच आती है जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। अब आप देखिए, मतलब आप कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जो आपके अंदर फीड जा रहा है वहाँ से आप शुरू हो रहे हैं जो आप आउटपुट देने वाले हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये सारा का सारा, अगर बात करें पूरे के पूरे पर्यावरण की और पूरे के पूरे वातावरण की, जिसकी बात की गई है अपने ऑब्जेक्टिव्स में आज, वो पर्यावरण अगर सुंदर है, वो सुसज्जित है उस ग्रीनरी से, तो बच्चा वैसे ही खुश रहता है। और अगर खुशी का माहौल है तो आउटपुट डेफिनेटली बेटर आता ही आता है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। यानी कि आने वाले समय में, आज के दौर में इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पर्टिकुलरली इस साल तो मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि इन बच्चों ने लगातार 2 से ढाई साल ऑनलाइन क्लासेस प्लस ऐसे स्ट्रगल को देखा है जो अनप्रेसिडेंटेड था, आज तक किसी ने नहीं देखा। हमने नहीं देखा, हमने भी पहली बार लड़ा। हर एक की अपनी अपनी उम्र, इन बच्चों की उम्र सबसे कम इस झगड़े के अंदर। तो मैं कहूँगा कि पूरा पेंडेमिक एक ऐसे विश्व के परिवेश पे आया कि जिसको भी देखो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से व्यथित है। उसकी इस व्यथा को डील करने के लिए मैं कहूँगा कि आप अपने आप से जब इसको उत्सव मानेंगे तो आप डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि, आप ये जो थीम्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, सीमाओं के बिना शिक्षा, यानी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए शिक्षा के लिए। आप जहाँ से सीख रहे हैं, स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षा, ये इस तरह के पॉइंट्स को कितना ज़रूरी मान रही हैं? देखिए, पर्यावरण के बारे में तो सर ने ऑलरेडी बहुत सही बोला, और हम सबको ये याद रखने की ज़रूरत है हर समय कि हमें कैसे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। वो ना कि सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात, अगर हम बाकी पॉइंट्स की भी बात करें तो हमको देखिए, ओवरऑल अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी सक्सेस ज़िंदगी में, एक कामयाबी के लिए, एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के वातावरण में रहते हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा माइंडसेट कैसा है, किस तरह के लोगों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार में सब लोग खुश रहें, तो परिवार की जिम्मेदारी है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपने परिवार की बात की, इसलिए मैं ये पॉइंट का जिक्र कर दूं। जो माता पिता, पेरेंट्स के लिए जो पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। उनके लिए पॉइंट्स तय किए गए हैं, माता पिता के लिए पॉइंट्स हैं। मेरा बच्चा मेरा अध्यापक, प्रौढ़ शिक्षा सभी को साक्षर बनाए, सीखना और एक साथ बढ़ना। एग्जैक्टली। एक्चुअली NEP 2020 में भी उसी चीज़ का फोकस है कि पहले अध्यापक डिसाइड करते थे कि मुझे कैसे पढ़ाना है, आज बच्चे डिसाइड करेंगे कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो बच्चों पर फोकस किया गया है, और हम एज अ पेरेंट ये क्यों समझें कि हम ही सब चीज़ जानते हैं और हम ही बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत सारे लेसन्स हमारे बच्चे हमें देते हैं। सो आई थिंक वो जब हम एक बराबरी का दर्जा रखते हैं, बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं, बचपन से उनको एक ऑटोनॉमी देते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे भी बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। बट साथ साथ, जैसे कि आपने शुरू के जो अपने गोल्स बताए थे, जो आपके टॉपिक्स हैं, उसमें भी ये वाली बात कहीं ना कहीं आ रही है। साथ साथ एक सेंस देना बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों पर कोई पहरा लगाना है, हमें टू मच ऑफ डिसिप्लिन इन्फोर्स करना है, कोई डिक्टेटरशिप जैसा माहौल नहीं परिवार में या स्कूल में होना चाहिए। माहौल बिल्कुल डेमोक्रेसी का होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम कभी ये ना भूलें। लेकिन लव, केयर, कंपैशन, इन सब के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है वो है कंट्रोल। तो एक मॉनिटरिंग मॉडरेट लेवल की और एक कंट्रोल भी टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़रूरी है बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए। तो उनको बराबरी का दर्जा दें, रिस्पेक्ट दें, लेकिन उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको सिखाना है। बट वो इतना भी डिपेंडेंट ना हो जाएं पेरेंट्स पर कि वो आत्मनिर्भर ना हो पाएं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सब चीज़ों का एक बैलेंस, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंग्जाइटी भी ज़रूरी है। हम बिल्कुल हमारे डिस्कशन से ये ना समझें कि बिल्कुल हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है एग्जाम्स के लिए, पर वो चिंता एक समय में इतनी ज़्यादा पीक पर नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी परफॉर्मेंस को
हैम्पर करे। बिल्कुल। तो एक संदेश जो मैं बस देना चाहूँगी हमारे आजकल के युवाओं को, बच्चों को, कि आप लोग, आपके पेरेंट्स अक्सर घर में होता है एक शेड्यूल बना कर देते हैं, या लोग आप अपने लिए अपना एक शेड्यूल बनाते हो कि ये टाइमिंग्स है, मैं इतने टाइमिंग में पढ़ूंगा तो मैं इतना अचीव करूंगा। तो आई थिंक जो आपको ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का, वो टास्क वर्सेस टाइम, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। टाइम को उतना फोकस ना करें बट टास्क को फोकस करें। ये देखें कि 2 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप ये ज़रूर डिसाइड करें कि इस 2 घंटे में मुझे कितना पढ़ना है। और जब वो आपके दिमाग में रहता है ना, तो आप फोकस्ड रहते हो। आप ये नहीं देखते कि अच्छा 1.5 घंटा है, चलो मैंने पढ़ लिया, अब आधा घंटा बचा है। तो जो हमारा टारगेट है वो नहीं पूरा हो पाता, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी बिल्डअप होती है और बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और यही एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन जो है वो और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को इवॉल्व करता है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये छोटी छोटी बातों का अगर बचपन से बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल शर्मा जी, क्योंकि अब समय कम बचा है और 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीटीएम होती है हर स्कूल में, किस तरह से आप पेरेंट्स का नजरिया क्या बदल रहा है समय के साथ, या नहीं बदल रहा है, या उसी तरह का प्रेशर है? क्यों आपको लगता है कि परीक्षा पे चर्चा करना हर साल जरूरी है? क्या आपको लग रहा है नजरिए में, मानसिकता में कुछ ना कुछ बदलाव है पेरेंट्स के? डेफिनेटली चेंज इन माइंड ऑफ द पेरेंट्स तो डेफिनेट दिख रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं कहूँगा कि ये हो सकता है थोड़ा वर्गीकरण किया जाए इसका, कि थोड़ा शहरी इलाकों में ज़्यादा होगा, थोड़ा कम शहरी में थोड़ा कम होगा, उस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एजुकेशन बिल्कुल लास्ट तक पहुँच जाएगी तो ये डेफिनेट चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर आपको देखने को मिलेंगे, और जो एविडेंट भी हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे स्कूल में हैं तो हैं, वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। क्यों? जो पहले एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी, आज मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो अब चाइल्ड सेंट्रिक बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसमें देखिए एक पॉइंट का है कि मेरा स्टार्टअप का सपना। करेक्ट। यानी ये नहीं कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, क्या करना है, मेरा स्टार्टअप का सपना, यानी इंडिविजुअलाइज्ड आप क्या सोच रहे हैं। वेरी ट्रू। ये पॉइंट भी बहुत फोकस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो आई विल से, ये जो आप कह रहे हैं, ये मैं इसको कुछ इस तरीके से कहता हूँ कि जब कोई भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो 40 बच्चों की क्लास है, 35 बच्चों की क्लास है, टीचर वो सेम ही चीज़ बोल रहा है, लेकिन रिसिपिएंट डिसाइड कर रहा है कि उसे लेना क्या है। तो मैं ये मानता हूँ कि लर्नर डिसाइड करता है उसे क्या लर्न करना है। तो जब आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो जब उसके विचार को शक्ति मिलेगी तो ऑटोमेटिक अच्छा करेगा। तो मैं इसको बड़ा किसी भी फील्ड में हो सकता है। करेक्ट। मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी लर्नर सेंट्रिक। तो लर्नर ने डिसाइड करना है कि मुझे क्या सीखना है। मैंने कहा ना, 40 की क्लास में टीचर ने सेम कंटेंट बोला, सेम डिलीवरी किया, लेकिन आउटपुट हर बच्चे का डिफरेंट आया। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कि हर बच्चा अपने तरीके से किसी चीज़ को सीखता है। तो एनवायरनमेंट ऐसा हो जिससे कि उसको ये फ्रीडम मिले कि वो जो करना चाहता है वो कर पाए। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि, जब मैंने कहा कि आपके पास तमाम मामले हैं जो सामने आते हैं, जैसे मैंने अभी अनिल जी से भी पूछा है, आपको लग रहा है कि समय के साथ क्या हम एक पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आ रहा है माइंडसेट में बदलाव? क्या केसेस कहते हैं आपके? हाँ, थोड़ा सा चेंज तो आ रहा है। आजकल के पेरेंट्स को अगर हम देखें तो बहुत अवेयर हैं इन सब चीज़ों को लेकर। आई थिंक उसका एक रीज़न ये भी है कि आजकल स्कूल्स में बहुत फोकस किया जाता है, टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा उनको ये बताया जाता है पीटीएम में। लेकिन अब भी अगर आंकड़े देखें और जिस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं, तब भी और ज़्यादा हमें आई थिंक थोड़ा संघर्ष करने की ज़रूरत है, थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम कैसे और थोड़ा पेरेंट्स का अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो पेरेंट्स में आम तौर पर कई बार डिनाइल भी होता है। तो टाइम टू टाइम प्रिंसिपल्स के लिए हमारे देश के ये एक संदेश है कि अपने टीचर्स को प्रेरित करें, अपने टीचर्स को प्रमोट करें, काउंसलर्स को स्कूल के प्रमोट करें, क्योंकि हम सिर्फ काउंसलर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते अगर हमें कुछ भी अवेयरनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े लेवल पर देश में। क्योंकि जैसा कि देखा गया है, आंकड़े भी बताते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, और ज़रूरत मतलब डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। डिमांड बहुत है और सब लोग प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं। तो अब जो लोग हैं हमें उन्हीं को तैयार करना पड़ेगा। तो टीचर्स को यहाँ पर थोड़ा सा फोर फ्रंट पर आना होगा। तो टीचर्स को, वो बच्चों को अवेयर करना, पेरेंट्स को पीटीएम के दौरान अवेयर करना, और प्रिंसिपल्स के लिए ये संदेश है कि कुछ वर्कशॉप्स टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहना। बहुत सारे पेरेंट्स यकीनन अवेयर हैं और वो काफ़ी पॉजिटिव हैं अपने बच्चों के लिए,
लेकिन अभी भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे पेरेंट्स को भी, क्योंकि पता नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर कि किस तरह से बच्चे को डील करना है। तो वो बच्चे को कैसे डील करना है, किस तरह का वातावरण घर में रखना है, पेरेंटल रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, पेरेंट्स के रिलेशनशिप का बच्चों की मेंटल हेल्थ पर, मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे पेरेंट्स भी जो हैं वो इस बात से थोड़े महरूम हैं। सो आई थिंक टीचर्स अगर थोड़ा इस चीज़ पर फोकस करें कि हम इस तरह की वर्कशॉप्स हर महीने हम टारगेट करें कि इस महीने मैं इस क्लास के इन सेक्शन के पेरेंट्स को टारगेट करूं, और हम छोटी छोटी अवेयरनेस वर्कशॉप्स अगर पेरेंट्स के साथ करें, कैसा घर का वातावरण रहे, किस तरह की पेरेंटिंग हो, इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है कि कंडक्ट इश्यूज़ और एंटी सोशल ट्रेट्स भी बहुत बच्चों में पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, इंटरनेट एडिक्शन तो एक है ही, बिहेवियरल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन के बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन सब में आई थिंक सारे ही स्टेक होल्डर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सिर्फ हमारा एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, इसमें हमें टीचर्स का, काउंसलर्स का और पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और हम सबको मिलकर इस बात से लड़ना होगा और इस बात पर फोकस करना होगा, और हमारे देश में एक अच्छा हमारे बच्चों का भविष्य हो, इसके लिए हमको एक कदम आगे बढ़ाना होगा टूवर्ड्स द बेटर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग एंड हैप्पीनेस फॉर द स्टूडेंट्स। बिल्कुल। और सबसे युवा देश भारत, जहां युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, ऐसे में हर स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं यही रिमाइंड कराने के लिए अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें 38,80,000 करीब बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 16 लाख बच्चे राज्यों के अलग अलग बोर्ड से हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा सवाल हैं जो भेजे गए हैं इस बार परीक्षा पर चर्चा के लिए। और इसमें हम बता दें, परिवार का दबाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्वस्थ रहने के जो तौर तरीके हैं, करियर का चुनाव, इस तरह के तमाम टॉपिक्स हैं जिससे जुड़े सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भेजे गए। और कुछ अहम सवाल हैं जो एनसीईआरटी ने इसमें से शॉर्टलिस्ट किए हैं। उन सवालों के जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे और जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे संवाद करेंगे। कहीं ना कहीं अनिल शर्मा जी, जिसकी बात अभी डॉक्टर ऋषि भी कर रही थी, स्कूल्स भी अब इस बात पर फोकस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, उसे भी उतना ही ज़्यादा पुश दिया जाए। ये पूरा फोकस है स्कूल्स का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगी। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री